बच्चों, इसके पहले की जो वीडियो थी उसके अंतर्गत हमने यह देखा था कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। इस वीडियो के अंतर्गत सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या परिणाम हुए, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो परिणाम उभर करके सामने आता है वह शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। यानी कि जो संघर्ष दो सुपर पावर्स के बीच में चल रहा था, एक सोवियत यूनियन और दूसरा अमेरिका, तो इन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट था वह समाप्त हो गया। सेकंड जो इसका कॉन्सिक्वेंसेस उभर करके सामने आता है वह यह आता है कि होल वर्ल्ड पे अब जहां पर पहले टू पोलर डोमिनेशन था, अब वह यूनिपोलर डोमिनेशन हो गया और यूनिपोलर के रूप में, यूनिपोलर सुपर पावर के रूप में अमेरिका का उदय हुआ। थर्ड जब हम बात करते हैं हथियारों की होड़ की समाप्ति, जो आर्म्स का रेस चल रहा था कि किस कंट्री के पास कितने हथियार होंगे, जिस कंट्री के पास जितने अधिक हथियार होंगे वही कंट्री सुपर पावर होगी। और यह जो होड़ चल रहा था वह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चल रहा था। तो जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ के विघटन के साथ ही जो यह आर्म्स की रेस थी वह मंद पड़ गई, क्योंकि अब अमेरिका को किसी और कंट्री से खतरा नहीं था। जो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज उभर करके सामने आते हैं वह यह आते हैं कि सोवियत खेमे के, जो सोवियत सिस्टम ग्रुप में 15 कंट्रीज थे, वह अब अराइज हुए। वह अराइज क्यों हुए? क्योंकि सोवियत सिस्टम के अंतर्गत वह एक एज अ ग्रुप टीम या एज ए टीम वर्क वह कर रहे थे। तो जैसे ही सोवियत सिस्टम खत्म हुआ तो सोवियत सिस्टम के खत्म होने के साथ ही वह क्या हुआ, उन्होंने अपने अलग अलग एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया। उन्होंने अपना एक पॉलिसी बनाया, अपना उन लोगों ने अपने सॉवरेनिटी को डेवलप किया और वह एक इंडिपेंडेंट कंट्री या इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के रूप में अपने आप को उन कंट्रियों ने डेवलप किया। उसके बाद जो परिणाम हुआ वह सोवियत सिस्टम के समाप्त होते ही जो रशिया था वह सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी बन बैठा। कारण कि जब हम सोवियत सिस्टम में भी चर्चा कर रहे थे, सोवियत सिस्टम के बारे में, तो वहां पर हम लोग यह देखे थे कि सोवियत सिस्टम में या सोवियत यूनियन में जो रशिया था वह सबसे पावरफुल कंट्री था। और पावरफुल कंट्री होने के साथ वह क्या करता था कि जो बाकी के मेंबर्स कंट्रीज थे उनको डोमिनेट करता था। यानी कि अपने इंटरेस्ट को या अपने पॉलिसी को वह अपने ग्रुप के अदर कंट्रियों के ऊपर इम्प्लीमेंट करता था, जिसके कारण कि उनके मन में अपने आप को एक ऑटोनोमस स्टेट के रूप में डेवलप करने की इच्छा जागृत हुई थी, और जो कि एक कारण बना था सोवियत संघ के विघटन का। तो जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, तो तुरंत रशिया उसका एक सबसे मजबूत उत्तराधिकारी बन गया और बाकी जो कंट्रीज थे वह एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज के रूप में अपने आप को डेवलप किए। उसके साथ ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो पावर रिलेशन था उसमें चेंजेस आए। वहां पर अब चेंजेस क्यों आए? क्योंकि पहले जो वर्ल्ड पावर था वह दो ग्रुप में बटा था, एक अमेरिकी ग्रुप में और एक सोवियत ग्रुप में। अब जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, तो होल वर्ल्ड का जो पावर था अब टू पोलर के जगह पर वह यूनिपोलर के रूप में डिपेंडेंट हो गया या यूनिपोलर के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। अब जो मैक्सिमम कंट्रीज थे वह अब अमेरिका की तरफ भागने लगे, क्योंकि उन्हें क्या करनी थी,
उन्हें अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए इकोनॉमिक हेल्प चाहिए थे। अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए उन्हें अब एक किसी पावरफुल कंट्री का सपोर्ट चाहिए था। तो इस तरह से वह धीरे धीरे अमेरिका के साथ हो लिए। उसके बाद जो इसका लास्ट कंसिक्वेंसेस सामने आता है वह यह आता है कि जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी या जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया कि क्या सोवियत यूनियन के विघटन के साथ ही जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है या जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है वह खत्म हो गया, वह समाप्त हो गया। लेकिन बच्चों एक चीज हमें बता दूं कि किसी भी आइडियोलॉजी का अंत नहीं होता है। कोई भी आइडियोलॉजी वो पूरी तरह से कभी भी डेथ नहीं करती, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट आइडिया से होता है और आइडिया लोगों के माइंड में डेवलप होता है। यह हो सकता है कि वह रेलिवेंट और इरिलीवेंट हो, यानी कि प्रासंगिक और वह अप्रासंगिक हो, लेकिन हम कहें कि कोई विचारधारा पूरी तरह से खत्म हो गई तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, इतना जरूर था कि उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया कि क्या अब वर्ल्ड में कोई ऐसा नेशन होगा, कोई ऐसी कंट्री होगी जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करेगी और इसके बेस पर अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेगी। तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर क्वेश्चन मार्क लगने के साथ ही अब क्या हुआ, कैपिटलिस्ट लिबरल सिस्टम का डोमिनेशन होल वर्ल्ड पर धीरे धीरे होने लगा। मीन्स कि पूंजीवादी उदारवादी जो व्यवस्था थी उसने अपना जोर पकड़ा और विश्व के अधिकांश देशों में उसने अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो यह जो मुख्य रूप से 6 या 7 कंसिक्वेंसेस थे वह आपके सोवियत संघ के विघटन के कंसिक्वेंसेस थे। बच्चों इसके पहले की जो वीडियो थी उसके अंतर्गत हमने यह देखा था कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। इस वीडियो के अंतर्गत सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या परिणाम हुए, क्या क्या कंसिक्वेंसेस हुए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो परिणाम उभर करके सामने आता है वह शीत युद्ध का संघर्ष।